गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन पहला राजा उसका 17 अध्याय 1 से लेकर 7 पदों से आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जिसमें लिखा है। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो में बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर से जा और करीत नामक नाले में से जो यरदन के पूर्व में छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते, और वह नाले का पानी पिया करता। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी कि वे एलिया को खिलाएं। प्रियो, जब मैं बचपन में बहुत ही छोटा था तो मैं शिमला में गया। शिमला के जो कौवे हैं प्रियो, उसके बारे में एक वहाँ पर बहुत बात प्रचलित है कि वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं करके, उनके लालची स्वभाव के कारण। ये हम जानते हैं। इवन देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर जहाँ भी कौवे हैं, उनका जो स्वभाव है वो लालची स्वभाव है। मैंने मुंह हाथ धोने के बाद उस साबुन को जस्ट बाहर रखा और मैं अंदर आ गया, और जब दोबारा देखा तो कौवा उस साबुन को लेकर पेड़ पे बैठा हुआ था और उस साबुन को लेके उड़ गया। तो ये एक लालच का स्वभाव मैंने उस समय कौवों के अंदर देखा कि उनके हाथ में कुछ भी लगता है वो नहीं छोड़ते हैं। जिसे वो खाने की वस्तु समझते हैं उसे वो अ, नोच लेते हैं या फिर छीन लेते हैं प्रियो। एक गंदे और लालची स्वभाव के रूप में हम कौवे को जानते हैं, और वो प्रत्येक चीज में अपनी वो अपनी गंदी चोंच डालता है। लेकिन यदि हम देखें, परमेश्वर चाहता तो कबूतर का उपयोग करता, परंतु एलिया के लिए परमेश्वर ने कौवों को ठहराया, और एलिया ने भी इस विषय के लिए परमेश्वर की ओर से दिए गए भोजन को स्वीकार किया और उसके लिए परमेश्वर का आभार माना। परमेश्वर हमें चाहे कैसा भी भोजन दे प्रियो, जब हम उसे धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं तब प्रार्थना में अत्यंत शांति मिलती है। प्रियो, बाइबल बताती है कौवे, परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि कौवे समय पर भोजन लाते थे, लेकिन वो प्रतिदिन रोटी और मांस लाया करते थे। प्रति सुबह और शाम को एक ही भोजन मिलता था, पर हम एक ही भोजन मिलने के कारण हम उब जाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। परंतु एलिया ने प्रतिदिन इस भोजन को परमेश्वर की ओर से स्वीकार किया। ये उसकी अधीनता ही को दर्शाता था प्रियो। प्रियो, कौवे जो बहुत लालची होने के बाद भी छोटे से छोटा टुकड़ा भी स्वयं के लिए न रखकर सब एलिया को देते थे। कई बार लोग रेल प्लेटफॉर्म पर भोजन लेकर जाते हैं, तब कौवे आकर उसे झपट जाते हैं, परंतु यहाँ पर कौवे विश्वास पूर्वक उनको दिया हुआ मांस ले गए और स्वयं के लिए कुछ भी ना रखा, रखे बिना सब कुछ एलिया को दे दी। तो प्रियो, कई बार कई विश्वासी परमेश्वर को देने वाले भाग को नहीं देते, और तो और वो दिए गए भाग का भी दुरुपयोग करते हैं। यदि परमेश्वर हमें 1 रुपया भी दे तो हमें उसका भी दशमांश देना चाहिए। इससे अधिक परमेश्वर का वचन कहता है, लेने से देना भला है। तो प्रियो, परमेश्वर का ये जीवित वचन कौवों और एलिया के विषय में हम वो सीखते हैं कि कौवे के अंदर एक आज्ञाकारिता थी और एलिया के अंदर एक धन्यवाद और अधीनता है, और कौवों ने अपने स्वभाव के विरुद्ध काम किया। हमें भी अपने पुराने जीवन को त्याग कर मसीह में नए जीवन को अपनाकर अपने स्वभाव के विरुद्ध, अपने मन के विरुद्ध काम करना है। प्रार्थना करें। पिता, इस समय हम अपने प्रियजनों को आपके हाथों में देते हैं, जिन्होंने प्रभु इस वचन को सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया। प्रभु, आप इन्हें आशीष करें और इस वचन के द्वारा इन्हें निरंतर बढ़ाएं। सहायता करें कि ये मसीह में और आपके इस वचन में बढ़ने पाएं। प्रभु, जो कुछ भी इन्होंने सीखा है प्रभु, वो वचन इनकी जिंदगी में जड़ पकड़े। यीशु के नाम में, आमीन।